हेलो स्टूडेंट्स। तो एसएससी सीजीएल का पोस्ट प्रिपरेशन सब आएगा, लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और ऑफिस सुपरिटेंडेंट में जोन एलोकेशन कैसे होता है, और इसी तरह लगभग सभी पोस्टों में सेम टू सेम जोन एलोकेशन किस तरह होगा। और आपको लगता है कि आपको देखिए, यहां पर एग्जांपल लेकर मैं केवल दिल्ली की बात करूंगा कि दिल्ली में कैसे जोन एलोकेशन होगा। आप किस कैटेगरी से हैं, अगर यूआर से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी या एसटी कैटेगरी से हैं, तो आप किस तरह ईडब्ल्यूएस वाला यूआर कैटेगरी की पोस्ट ले सकता है, एसटी वाला यूआर की पोस्ट ले सकता है, या यूआर वाला ईडब्ल्यूएस की या एससी की पोस्ट ले सकता है, नहीं ले सकता। उन सभी पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। देखिए, जब आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल करेंगे ना, उसमें क्या होती है, केवल आपको पोस्ट मिलती है और पोस्ट में ये मेंशन नहीं होता, मतलब आपको आइडिया नहीं होता। आपको पोस्ट तो मिल गई, जब फाइनल रिजल्ट आया आपको मिल गई ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट मिल गई, और जो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं प्रत्येक कैंडिडेट के माइंड में यह है कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट डाल दे। तो प्रत्येक कैंडिडेट ये सोच रहा है कि अगर मुझे रिजल्ट में ऑफिस सुपरिटेंडेंट मिल गया तो क्या मुझे वही जोन मिलेगा या नहीं मिलेगा जिसका मैंने ऑप्ट करना चाहा है। मतलब जो मैं चाह रहा हूं, अगर मैं दिल्ली में चाह रहा हूं, अगर मैं चंडीगढ़ में चाह रहा हूं, मैं केवल नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूं। यहां पर आप चाहे चेन्नई को तो चेन्नई चाह रहे हो, आप मुंबई के हो तो मुंबई चाह रहे हैं, वो सभी के लिए सेम है। तो किस तरह यहां पर एलोकेशन होगा, अभी आप समझे। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, यहां पर जब पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं आप, जब पोस्ट प्रेफरेंस आपने भरा तो यहां पर देखें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, आपने जिस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, आप फाइनल मेरिट लिस्ट में किस तरह आपने परफॉर्म किया। मतलब अगर मेरे पास टोटल ये मान सकते हैं कि पहले 20 कैंडिडेट हैं और उनमें से जो टॉप 20 है ना, टॉप 20 उन्होंने, केवल एग्जांपल लेके समझ सकते हैं आप, टॉप 20 हैं, उन्होंने ऑप्ट किया है अलग अलग, ठीक है। लेकिन उस टॉप 20 में केवल 8 कैंडिडेट क्या हैं, यूआर से हैं, 7 कैंडिडेट ओबीसी से हैं, 1 कैंडिडेट एससी से, 1 एसटी से है, और 3 हो गए भाई ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं मैं, आप समझे इसको अच्छी तरह से किस तरह एलोकेशन होता है। आपको लगता है कि आपको आपने जंग जीत ली, जैसे ही फाइनल रिजल्ट आया ऑफिस सुपरिटेंडेंट आपको मिल गया। लेकिन जब जोन एलोकेशन होगा ना, तो फिर सारा का सारा जो आपके माइंड में है, जिस तरह आपने सोच रखा था कि इस तरह से, वो सारा चेंज हो जाएगा। कारण क्या है, वही सबसे बड़ा आज मैं बताने जा रहा हूं यहां पर। तो देखिए, अगर मुंबई की बात करूं, मुंबई में यूआर कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है, 354 है। तो जो कैंडिडेट यहां पर यूआर में है, डायरेक्टली टॉप है, उनको 354 में से 8 पोस्ट मिल जाएंगे। क्लियर। ऐसे करते करते 354 कैंडिडेट, कुछ ओबीसी के कैंडिडेट भी इसमें जो टॉप के 20 हैं, ठीक है। मैं टॉप के 20 के बजाय 354 ही ले लेता हूं, ठीक है। तो 354 में ये है रेशियो। तो यहां पर ओबीसी का कैंडिडेट भी आ गया यूआर में, ईडब्ल्यूएस का भी आ गया भाई, एससी का भी आ गया और एसटी का भी आ गया, जो टॉपर्स हैं। देखिए ध्यान से समझना है आपको, आप जिस कैटेगरी से हैं, आपने रिजल्ट में अगर टॉप किया है यूआर, तो आपको क्या मिल जाएगा, अगर आपने यूआर टॉप किया है तो आप यूआर की कट ऑफ में ही शामिल हो जाएंगे जोन एलोकेशन में भी। यहां पर यह अर्थ नहीं है आप यूआर से हैं बट आप यूआर में काउंट हुए, लेकिन है रियल कैटेगरी ओबीसी, तो आपको ओबीसी ही जोन मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब मान लो 354 पूरी हो चुकी है, अब हमारे पास कैंडिडेट है ओबीसी का जिसका रैंक है 355। अब उसको क्या करना है, यूआर तो काउंट हो गया, अब वो कहां जाएगा भाई, ओबीसी में जाएगा। क्लियर,
उसको ओबीसी मिल गया। ऐसे ही इसके बाद ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट, अभी ये अगर कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का है, इसमें ये ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस भी यूआर में, एससी कैंडिडेट वो भी यूआर में, एसटी कैंडिडेट यूआर में। इसका मतलब जो यूआर कैंडिडेट हैं स्पेशल, उनके लिए चांसेस बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं भाई, टफ हो जाते हैं। ये मानना भी पड़ेगा आपको, और ये है भी रियलिटी। जिस तरह कट ऑफ में चांसेस ज्यादा कम होते हैं, उसी तरह जोन एलोकेशन में भी आपके सामने वही समस्या आएगी, और ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि केवल इसी वजह से है। अब मैं मेन पॉइंट पे आऊं। अब मानो आपका प्रेफरेंस था इन सब का दिल्ली था, और दिल्ली की सारी पोस्ट 867 प्लस पोस्ट है ना, वो सारी की सारी फिल हो चुकी है भाई। अब यहां पर दिल्ली में कोई पोस्ट नहीं है, 0 पोस्ट है। उसके बाद आपने चंडीगढ़ भरा, ठीक है, और चंडीगढ़ में मानो यूआर की पोस्ट नहीं है, किसकी पोस्ट है, ओबीसी की है। और जो टॉपर कैंडिडेट है ना 355, मतलब 867 के बाद जिसका नंबर आ रहा है उसका रैंक है इसके बाद, और वो करना चाह रहा है क्या भाई, चंडीगढ़ ऑप्ट किया है, उसका सेकंड प्रेफरेंस। मतलब आप एक कैंडिडेट है, आपका पहला था दिल्ली, उसके बाद दूसरा प्रेफरेंस आया चंडीगढ़, क्योंकि आप नॉर्थ इंडिया से हैं। दिल्ली में कोई पोस्ट नहीं है, अब बची चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की भी बहुत सी पोस्ट फिल हो चुकी है। अब मानो यूआर की कोई पोस्ट नहीं है, और आप, अब ध्यान से समझना, और आप यूआर की कट ऑफ में थे, लेकिन अब यूआर की कोई पोस्ट नहीं है, तो फिर क्या होगा, आपको चंडीगढ़ की ओबीसी पोस्ट मिल जाएगी। इस तरह एससी और एसटी, ईडब्ल्यूएस सबको अपनी अपनी पोस्ट मिल जाएगी, अगर आप यूआर में भी सिलेक्टेड हैं, मतलब आप कट ऑफ पार कर रहे हैं यूआर से भी। क्लियर, बिल्कुल समझ में आया होगा शायद आपको। देखिए वहां पर आपको काउंट कर दिया किसमें, यूआर में। जब पोस्ट थी यूआर की तो आपको यूआर मिल जाती है, और जब पोस्ट यूआर की नहीं है तो आपकी जो कंसर्न कैटेगरी है आपको वो मिल जाएगी। लेकिन यहां पर देखें एक थर्ड कंडीशन भी है। थर्ड कंडीशन क्या है, आपने यूआर में पोस्ट थी, आप ओबीसी के हैं तो आपको यूआर मिल गई। अब यूआर में पोस्ट नहीं है, अब ओबीसी में पोस्ट है तो आपको ओबीसी मिल गई, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होगा, ओबीसी कैंडिडेट भी किस में चले जाएगा, यूआर में। वो कौन सी कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि जबकि आपने आउट ऑफ यूआर की कट ऑफ पार भी नहीं की, तब भी। फिर से समझे, अगर नहीं समझ में आया, अगर यूआर की कट ऑफ आपने पार की है, मतलब यूआर आप टॉपर्स में हैं, तो आप यूआर में भी काउंट होंगे पहले चांस में। अगर वहां पर पोस्ट नहीं है तो आप ओबीसी में काउंट होंगे। क्लियर, दो कंडीशन क्लियर होगी। लेकिन आपने यूआर की कट ऑफ पार नहीं की, आपने अपनी कैटेगरी की कट ऑफ पार की है, मतलब ओबीसी पार की है, और ओबीसी में कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन वहां पर किसकी पोस्ट है, यूआर की है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ओबीसी से यूआर की पोस्ट भी मिल जाएगी। कैसे, देखिए ये समझे आप। अब यहां पर उसने रैंक डाला था भाई, सबसे पहले मैं दिल्ली में, उसके बाद चंडीगढ़ में। अब मानो उसका दिल्ली में भी नहीं हुआ, चंडीगढ़ में भी नहीं हुआ, अब उसका तीसरा क्या है भाई, कानपुर है। कानपुर में अब यूआर की पोस्ट है एक, ओबीसी की कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है, और आप ओबीसी कैंडिडेट हैं। अब क्या होगा, क्योंकि तीसरा प्रेफरेंस आपका यही है कानपुर, तो आपको वहां पर जो दो प्रेफरेंस आपने दिए थे जोन में, वो जोन नहीं मिला। अब आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यूआर की जो कट ऑफ आप क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, आप अपनी कैटेगरी की क्वालिफाई कर पाए थे, लेकिन इसलिए आपको ओबीसी की यहां पर पोस्ट 0 है, इसलिए आपको क्या मिल जाएगी, यूआर मिल जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, देखिए जो कैंडिडेट यहां पर यूआर के नहीं थे, जो ओबीसी के थे, उन्होंने क्या ले ली भाई, यूआर की कैटेगरी की ले ली, और इसी वजह से यूआर की जो पोस्ट थी वो वैकेंट नहीं रही। अब इसलिए आपको जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उसको यूआर की पोस्ट मिल गई हुई, और इस तरह उन बच्चों के साथ एकदम से चेंज हो जाता है माइंडसेट भी
और कहीं ना कहीं उस नौकरी के प्रति भी जो वो लगातार 1 साल से संजोए हुए थे कि मुझे ऑफिस सुपरिटेंडेंट मिल जाए। 90% तो बच्चों का ये है, पहले जब तक रिजल्ट नहीं आता है, जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन बच्चों को लगता है कि मुझे ऑफिस सुपरिटेंडेंट मिल जाए, और ऑफिस सुपरिटेंडेंट मिल जाता है, या जीएसटी इंस्पेक्टर मिल जाए, या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल जाए, प्रिवेंटिंग ऑफिसर मिल जाए, तो फिर क्या होगा, मैं 90% सेटिस्फाई हो गया। लेकिन जब जोन एलोकेशन होगा फिर आप वो 90% जो आपके मन में खुशी थी ना, वो क्या हो जाएगी भाई, वो उतनी खुशी नहीं रहेगी। अब आपको पता है कि मैं आधे मन से क्या जाऊंगा, मैं साउथ में जाऊंगा। मतलब मैं जो चाहता था जोन वो नहीं मिला। दिल्ली सबसे 100% मेरी प्रेफरेंस थी दिल्ली, उसके बाद मेरी चंडीगढ़ थी, फिर कानपुर, और इस तरह अगर ये नहीं मिलती है और मुझे लाकर क्या करना पड़ता है, चेन्नई में जोन मिलता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि फिर वहां पर काम किस तरह होगा। मतलब आप दिल से उस तरह को नहीं मानेंगे उस जॉब को। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जोन एलोकेशन। पहले क्या होता था 2012 में, 2011 में क्या था, 12-13 में स्टेट भी मिलते थे, मतलब आपको कौन सा जोन चाहिए वो भी मिलता था। लेकिन वहां पर फिर एसएससी ने ये चेंज कर दिया। जब हमने लिया तब महाराष्ट्र कैडर में हमने तो अपना कैडर डाला था हरियाणा का, लेकिन वो नहीं मिला। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब एक जोन में थे। इस तरह जीएसटी में कुछ अलग अलग रूल थे वहाँ पर, लेकिन वो मिला महाराष्ट्र। तो उस तरह फिर आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह की लाइफ हो जाती है। तो जोन एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका एक विकल्प है। जिसको दिल्ली चाहिए ना, उसके लिए विकल्प है। लेकिन अगर आपके मार्क्स हैं, अब वो मैं बताऊं कैसे। जैसे आपको दिल्ली ही चाहिए, मानो मेरा नाम एक्स है, कैंडिडेट है, और मेरे 335, 338 मार्क्स, 325, 307, 10 जो भी मार्क्स हैं, लेकिन मुझे चाहिए केवल दिल्ली। तो उसलिए मैं क्या कर सकता हूं भाई, दिल्ली में जितने भी एएसओ हैं मैं सारे डाल लूं। लेकिन कुछ क्या होगी, एएसओ सीपीटी पोस्ट है वो हट जाएंगी, बाकी तो बचेंगी। आईबी का हुआ, रेलवे, सही है, शायद आईबी नॉन सीपीटी में है, पीसीपीटी में, इसको कंफर्म करते हैं भाई। लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि यहां पर 100%, अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको 100% चांसेस होगा एएसओ मिलेगा, तो दिल्ली है ही। लेकिन जैसे ही आप नीचे आते हैं ना इंस्पेक्टर लेवल पर, जीएसटी में, आईटीआई में, या फिर पीओ में, तो ये आप देख पाएंगे कि लगभग उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है प्रत्येक बच्चों को। वो एग्जाम के बाद भी रिपीटेशन लगातार चलता रहता है, और हर बार यही होता है। तो शायद आपको क्लियर हुआ होगा। जिन बच्चों के कहीं ना कहीं मार्क्स ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा पोस्ट के चक्कर में कई बार क्या हो जाता है, आपको वो जोन मिल जाता है, फिर आप लगातार फिर से पढ़ते हैं। और कई बार कुछ बच्चों की प्रेफरेंस इस तरह होती है कि वो उस जोन को ही प्रेफरेंस दे, बाकी पोस्ट को प्रेफरेंस ना दे, तो इसलिए उनको वो जोन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक बात सिंपल सा आप ये भी समझे, देखें, अगर मुझे कानपुर चाहिए तो मैं केवल ये देखूंगा कि कानपुर में कौन सी पोस्ट है, चाहे वो 4600 ग्रेड पे की हो, 2400 की हो, 2800 की हो, 4200 की हो। लेकिन जब मुझे पोस्ट चाहिए फिर मुझे जोन की ध्यान नहीं रखना है, फिर मुझे क्या मिलना है, बिल्कुल पोस्ट मिलनी। तो इन दो चीज़ों पर कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चे को ध्यान है। अब पोस्ट प्रेफरेंस बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो इसलिए प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।